हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सारा है, जिसे कि उसके डैड हाथ पकड़कर उसकी मैरिज में ला रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज़ कोई कांड मत करना, मेरी इज्जत रख लेना, और आकर उसका हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं जो कि हमारी कहानी का हीरो है जिसका नाम चैंग है। सारा उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानते हो, तो वो दोनों हाँ कहते हैं। जिसके बाद बारी आती है मैरिज किस की, जिसके लिए चैंग आगे बढ़ता है। जैसे ही सारा उसे देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि अरे ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैंने कल नाइट स्पेंड की थी। फिर हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सारा अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी स्कूल फ्रेंड सूक के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया था। सारा बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और वो वॉशरूम ढूंढते हुए जा रही होती है, तभी उसे कोई रूम में खींच लेता है जो कि चैंग होता है, जो कि उसे उसकी सिस्टर जिंग समझ रहा होता है और उससे कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। लेकिन सारा नशे की हालत में उसके साथ कुछ ना कुछ करने लग जाती है और सुबह चैंग को नहाता हुआ देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने चैंग आ जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, लेकिन सारा उसे कोई जवाब नहीं देती और उसे मार कर वहाँ से भाग जाती है। वो आ ही रही होती है तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी बहन भाग गई है क्योंकि उसे चैंग से शादी नहीं करनी थी। ये सुनकर सारा जल्दी से घर पहुंचती हैं, जहां पहुंचते ही उसके डैड उसे बोलते हैं कि शादी में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। सारा की माँ उसे शादी करने के लिए कहती हैं क्योंकि वो दोनों बहनें ट्विंस थीं, बिल्कुल सेम टू सेम, और उन्होंने सबको बता कर रखा था कि सारा फॉरेन में रहती है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो सारा है या सिन है। सारा पहले तो शादी के लिए मना करती है, लेकिन उसके डैड फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि हमने आज तक तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। तो फिर सारा भी इमोशनल हो जाती है और वो मान जाती है। देन सारा की बेस्ट फ्रेंड उसे तैयार करते हुए उसे समझाती है कि जब तुम्हारी बहन मिल जाएगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन शादी की पहली रात को ही सारा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि वो अपनी बहन के हस्बैंड के साथ नहीं सो पाएगी, तो वो चैंग से झूठ बोल देती है कि उसके पीरियड्स आ गए और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे चैंग जब उसकी तबीयत चेक करने के लिए उसके क्लोज जाता है तो वो दर्द का बहाना करने लगती है और पीछे हट जाती है, जिस पर चैंग उसे कहता है कि तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो, और वहाँ से चले जाता है। तो सारा को लगता है कि शायद चैंग ऑफिस चले गया है, लेकिन थोड़ी देर में चैंग उसके लिए सूप लेकर आता है। ये देखकर सारा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि उसे तो चैंग से लड़ना है, वरना वो उससे दूर नहीं जाएगा बल्कि उसके और पास आ जाएगा, और इसलिए बिना बात के ही सारा उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे झगड़ा करने लगती है। जिसके बाद हम कहानी की विलन को देखते हैं जिसका नाम जोई है, जो कि चैंग की कंपनी में काम करती है और वो रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि वो पहले चैंग के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन चैंग की शादी जिन से होने की वजह से वो दोनों साथ नहीं रह पाए। इधर चैंग जिन के नंबर पर कॉल करता है जो कि नहीं लग रहा था, और लगेगा भी कैसे क्योंकि जिन तो भाग चुकी थी और जिसे वो जिन समझ रहा था वो तो सारा थी। दिन चैंग जब घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में ही सारा अपने दोस्तों के साथ मिल जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा है, तो वो कहती है कि मेरा नंबर बंद है। वहीं उसकी फ्रेंड सू की नज़र उसके मोबाइल कवर पर पड़ जाती है और वो समझ आती है। नेक्स्ट डे चैंग को पता चलता है कि जोई ने उसके और चैंग के बारे में गलत न्यूज़ फैलाई है, जिसके बाद चैंग तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और ये सब रोकने के लिए कहता है। और जब चैंग जोई से इस बारे में बात करता है तो वो तो ऐसे इनोसेंट बन रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। चैंग उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर नौकरी प्यारी है तो काम पे फोकस करो। और इधर जब सारा को ये न्यूज़ मिल जाती है तो उसे चैंग से लड़कर घर जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि वो तो वेट ही कर रही थी ना कि उसे कब लड़ने का बहाना मिले। जैसे ही चैंग घर आता है सारा उसे लड़ने के लिए उसके पास जा रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे उसके ऊपर जाकर गिर जाती है और दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती हैं। सारा फटाक से उठकर दूर बैठ जाती है। फिर चैंग उसे समझाने लगता है कि मेरे और जॉय के बीच में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ फेक है। लेकिन सारा उससे कहती है कि ये सब कुछ जब तक सॉर्ट आउट नहीं हो जाता मैं अपने डैड के घर पर ही रहूँगी, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चैंग सेक्रेटरी को ये न्यूज़ जल्द से जल्द हटाने के लिए कहता है, साथ ही अपनी वाइफ को मनाने के लिए उससे एडवाइस भी मांग रहा होता है। नेक्स्ट डे चैंग सारा के लिए गिफ्ट लेकर जाता है और उसे कंपनी में डिज़ाइनिंग के काम का ऑफ़र करता है, लेकिन सारा को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ये तो उसकी बहन जिन की पसंद थी, लेकिन सारा फिर भी काम के लिए मान जाती है। देन नेक्स्ट सीन में जोई चैंग से मिलने के लिए आती है क्योंकि चैंग ने उसके सारे काम रुकवा दिए थे। वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो चैंग कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि वो न्यूज़ तुमने ही फैलाई थी। जोई भी अपनी गलती मान लेती है और उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। चैंग भी कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ बहुत खुश हूँ। जिसके बाद सारा रोज़ से मिलने जाती है और उसे बताती है कि चैंग उसकी बहन जिन से बहुत प्यार करता है, ना कि मुझसे,
और इसलिए मैं उसे हमेशा अपने से दूर रखने के बहाने ढूंढती रहती हूँ और उससे भागती रहती हूँ और जानबूझ के उसके लिए ऐसा खाना बनाती हूँ जिससे कि उसे बिल्कुल पसंद ना आए। नेक्स्ट सीन में चैंग सारा के क्लोज आता है और उससे कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागती रहती हो। सारा उसको बिना कुछ बोले ही किचन में भाग जाती है और जल्दी से आकर उसको पानी देने लगती है, जिसमें कि उसने पहले से ही नींद की गोली मिला दी थी। जैसे ही वो 3 गिनती है वो अपने आप ही बेड पर गिर जाती है, क्योंकि वह पानी उसकी जगह उसने खुद ही पी लिया था। नेक्स्ट डे सारा कहीं जा रही होती है, जहाँ पर जोई के फैंस आकर उस पर काफ़ी सारी चीज़ें फेंकने लग जाते हैं, लेकिन चैंग जल्दी से आकर अपना छाता खोलकर उसे बचा लेता है, जिस पर सारा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो चैंग उसे हक करता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर ढूंढा लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट सीन में सारा अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और सू से टकरा जाती है। सू सारा की सच्चाई सबको बताने के लिए मौका पाते ही उसका फ़ोन उठा लेती है। देन सारा का फ्रेंड उसे कार में बिठाकर ले जा रहा होता है, तभी चैंग आकर उसको मार देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है और वो अपनी वाइफ को उठाकर घर ले आता है, जहाँ पर सारा उसी के ऊपर उल्टियाँ कर देती हैं, जिसकी वजह से चैंग को उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारा उठकर अपने कपड़े देखती है तो वो चैंग से पूछती है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों बदले। तो चैंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तो इसमें हेजिटेट होने की क्या बात है, और अब से तुम ड्रिंक करने के लिए बाहर नहीं जाओगी। जिसके बाद जोई चैंग से डिनर पर चलने के लिए कहती है और कहती है कि मैं सारा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो भी फेक न्यूज़ फैली थी उसके लिए। चैंग इसके लिए मान जाता है और वो सारा को लेकर पहुँचता है, जहाँ पर सारा को तो यही लग रहा था कि वो उसे डेट पर लेकर आया है, लेकिन जोई और सू को देखकर तो उसका मूड ही ख़राब हो जाता है। जहाँ पर सू सारा से कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छीना, बल्कि वो तो खुद ही मेरे पास आया था और इसलिए मुझसे नाराज़ होकर तुमने चैंग से शादी कर ली। तो जोई कहती है कि इसका मतलब कि तुम सिन नहीं सारा हो, और इसका कोई प्रूफ तो होगा ही। जहाँ पर सू सबके सामने सारा का फ़ोन रखती है और कहती है कि ये वही कवर है जो मैंने सारा को दिया था, लेकिन सारा बात पलटते हुए कहती है कि मैं सिन ही हूँ, मुझे ये कवर बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने सारा से ले लिया था। लेकिन सू कहाँ हार मानने वाली थी, वो सारा के नंबर पर कॉल करने लगती है, लेकिन उसका नंबर बंद आता है। जिसके बाद चैंग सिन के नंबर पर कॉल करता है, जो कि लग जाता है, और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये सब रोज़ की प्लानिंग थी। उसने ही सिन का नंबर सारा के मोबाइल में डाला था ढूंढकर, ताकि जब भी वो ऐसी प्रॉब्लम में फंसे तो बच जाए। ये सब कुछ जानने के बाद चैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो जोई और सू को लास्ट वार्निंग देकर अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है, लेकिन घर जाते टाइम वो उससे उसकी बहन के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि वो तो उनकी शादी पर भी नहीं आई थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये सारा ही है। नेक्स्ट डे चैंग सारा को ऑफिस में लाकर सबसे मिलवाता है। ये देखकर जोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चैंग से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर चैंग को गुस्सा आता है और वो उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। जब जोई जा रही होती है तो सारा उसके पास आकर कहती है कि वैसे मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन चैंग से दूर रहो। ये सुनकर जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि चैंग तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। जहाँ पर सारा तभी चैंग से कॉफ़ी बुलवाती है और वो उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। ये देखकर जोई तो बहुत जेलस होती है, क्योंकि उसने कभी किसी के लिए कोई काम नहीं किया था और वो सारा के लिए कर रहा था। जिसके बाद वो उसको लंच के लिए ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो वहाँ पर सारा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उससे ब्लैकमेल करने लगता है कि मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ सच सच बता दूंगा। सारा को उसकी बात माननी ही पड़ती है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो उसे चैंग मिल जाता है। और जब चैंग को पता चलता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो चैंग को भी जोई और सू की बातों पर शक होने लगता है कि जो उसकी वाइफ है वो सच में सारा ही तो नहीं है। सच जानने के लिए चैंग सारा के सामने सिन का फेवरेट सॉन्ग लगाता है, जो कि सारा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, जिससे कि वो समझ आता है कि ये सिन नहीं बल्कि सारा है। सच जानने के बाद उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सारा के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करने लग जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थे उसके लिए। और यही सब सोचते सोचते वो गाड़ी के आगे आने वाला था, लेकिन उसे सारा बचा लेती है और इस चक्कर में उसे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। चैंग उसे घर लाकर ऑइंटमेंट लगाता है। नेक्स्ट सीन में चैंग बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसकी शादी सिन से नहीं बल्कि सारा से हुई है और उसे बहुत बड़ा धोखा मिला है। और इधर सारा डिनर रेडी करके उसका वेट कर रही होती है। इधर जोई चैंग को ले जाते हुए रास्ते में देख लेती हैं, तो वो भी उनके साथ होटल पहुंच जाती हैं, जहां पर सेक्रेटरी के जाने के बाद जोई अपनी फ़ोटोज़ चैंग के साथ क्लिक करने लग जाती हैं। जैसे ही चैंग घर पहुंचता है उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। सारा उसका ध्यान रखने लग जाती है, लेकिन वो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि बहुत दुखी जो था बेचारा। चैंग का ध्यान रखते रखते सारा भी वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही चैंग ऑफिस पहुंचता है तो रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें चैंग की जोई के साथ वाली फ़ोटोज़ जो मिल गई थी, जो कि इस बार भी जोई ने ही वायरल की थी। वहाँ चैंग अपने सेक्रेटरी से कल रात के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैं और जोई आपको होटल लेकर गए थे,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करने वाली है, वरना मैं आपको छोड़ के ही नहीं जाता। चेंग को बहुत गुस्सा आता है और जॉय को कंपनी से निकालने का कहता है और वो सोचता है कि वो ये सब सारा को कैसे एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट डे जॉय सारा से कहती है कि चेंग को सारा सच पता लग गया है और वो तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। ये सुनकर सारा तुरंत ही चेंग के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम मुझे अपनी लाइफ से कब निकालने वाले हो। तो चेंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली जब मुझे धोखे का जवाब देगी तब। तो सारा उसे कहती है कि धोखेबाज तो तुम भी हो ना, जॉय के साथ रिलेशनशिप में थे और इतना बड़ा धोखा तुमने हमें दिया। जिस पर चेंग चुपचाप खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में सारा अपने घर पहुंच चुकी थी और सारा का सच चेंग जान चुका है। ये सुन के तो डैड की तबीयत ही ख़राब हो जाती है। उसके डैड उसे चेंग के घर जाने के लिए कहते हैं ताकि उनकी कंपनी के हालात थोड़े सुधर सके। तभी सारा को चेंग का कॉल आता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे अपनी वाइफ की तरह ही शामिल होने के लिए कहता है। सारा भी अपने डैड के लिए उसकी बात मान लेती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है, जहां पर चेंग सभी रिपोर्टर्स से कहता है कि जॉय के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और मैं इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और इसकी वजह से अपनी फैमिली और बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने दूंगा। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सबके सामने कुछ कहना चाहेंगे। तो वो कहता है कि मुझे अपनी वाइफ को पहली बार देखते ही उससे पहली नज़र में प्यार हो गया था और मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगा। ये सुनकर सारा भी उसे किस कर देती है, जिसके बाद वो उसे सॉरी कहती है। उसे कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी कंपनी को इस बार डिज़ाइनिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट लाने में हेल्प करूँगी। चेंग उसके क्लोज आकर कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में सारा का एक्स आता है और उसे बहुत ही परेशान करता है और उसे कहता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे, लेकिन सारा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जोई अपनी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज़ फैलाने लगती है क्योंकि चेंग ने उसे कंपनी से जो निकाल दिया था। चेंग भी समझ जाता है कि यह जोई की कोई नई चाल है, लेकिन इससे सारा को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो उसके पास जाता है। लेकिन सारा तो केबिन में ही नहीं होती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही होती हैं, जहाँ पर वो दोबारा से बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और बेंग उसे फिर से घर छोड़ने जा रहा होता है। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और चेंग की बुराई कर रही होती है कि उसने मुझे धोखा दिया है। वो जोई के साथ में है, जहाँ पर चेंग आकर उसे घर ले जाने लगता है, लेकिन सारा उसके साथ जाने में नाटक करने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जाके उसे संभालो। चेंग उसे समझाता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, मुझ पर भरोसा करो। तो सारा उससे कहती है कि तुम्हें भी अपनी वाइफ सारा पर भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी और पे। नेक्स्ट डे सारा फेंग के पास जाती है और उसे कहती है जोई का राज पता करने के लिए। फेंग जल्दी से जोई के पास जाता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करता है, जिसके लिए जोई को अपने डॉक्यूमेंट और हेल्थ रिपोर्ट लेकर जाना था, जिसके लिए वो अपनी फेक प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट को चेंज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और वो सारा की इस चाल में फंस जाती है। सारा वहाँ पर जाकर उस डॉक्टर को अरेस्ट करवा देती है और इधर चेंग भी सबके सामने जोई को झूठा साबित कर देता है। नेक्स्ट सीन में सारा ऑफिस में होती है और उसे काम में बहुत लेट हो जाता है। वो अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए चेंग उसे फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन चेंग के डैड का सेक्रेटरी उठाता है और कहता है कि सर ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो चेंग जल्दी से डैड के घर के लिए निकल जाता है और इधर उसके डैड सारा को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें और हमारी फैमिली को धोखा देने की। जहाँ पर तभी चेंग पहुँच जाता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी सिन नहीं है, बल्कि उसकी बहन सारा है। चेंग कहता है कि ये सब मैं पहले से जानता हूँ और सारा ने हमारे साथ एक डील की है कि वो इस बार डिज़ाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट आने में हमारी हेल्प करने वाली है। जिसके बाद वो सारा को लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन वो रास्ते में ही उतरकर ऑफिस चली जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे हॉस्पिटल में होश आता है, उसके पास फेंग होता है। सारा सबसे पहले चेंग के बारे में पूछती है, लेकिन फेंग उसे कहता है कि वो तो तुम्हें मिलने भी नहीं आया। लेकिन चेंग तो ये देखकर कि सारा बिल्कुल ठीक है, वो दूर से ही चले जाता है। जिसके बाद वो फेंग को उठवा लेता है और उससे पूछता है कि सारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। जिस पर फेंग कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें सच में सिन से पहली नज़र में प्यार हुआ था तो 2 साल पहले जिसे तुमने डिज़ाइनिंग कंपटीशन में देखा था वो सिन नहीं बल्कि सारा ही थी, जो कि अभी तुम्हारी वाइफ है, क्योंकि सिन ने अपनी बहन सारा को अपनी जगह पर भेज दिया था। चेंग जल्दी से दौड़ते हुए सारा के पास जाता है, जहाँ पर सारा उसे कहती है कि डिज़ाइनिंग कंपटीशन ख़त्म होने के बाद तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे ना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सारा यही कहकर चली जाती है कि मुझसे या फिर मेरी बहन सिन से। नेक्स्ट सीन में चेंग अपने डैड के साथ होता है और उन्हें कहता है कि मैं सारा को डाइवोर्स नहीं दूंगा और उसके बाद उसे मनाने लग जाता है, जहाँ पर मनाते हुए सारा को बचाने के चक्कर में गलती से उसे चोट लग जाती है। जब सारा उसे मेडिसिन लगाने लगती है तो वो ड्रामा करने लगता है जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई हो। जिसके बाद कुछ दिनों बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर सारा बेहोश हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि सुबह के ब्रेकफास्ट के चक्कर में उसे कुछ ना कुछ एलर्जी हुई है और ये सब जोई और सू ने किया था।
जब चेंग सारा को हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था तब सू सारा की सच्चाई सबको बता देती है। सारा को होश आते ही वो कंपटीशन के बारे में पूछने लगती है तो चेंग उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देन जब वो हॉस्पिटल से जाने लगते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो चेंग से पूछने लगते हैं कि क्या आप सच में अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने वाले हैं, जिस पर चेंग सबसे कहता है कि हाँ। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसको एक बुके देता है, जिसे देखकर वो सारा को प्रपोज करता है और कहता है कि सिन को डाइवोर्स देकर वो फिर से सारा से शादी करेगा, जिसके लिए सारा भी मान जाती है। वहीं ये न्यूज़ जोई और सू तक भी पहुँच गई थी, जिसे देखकर दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दोनों ने ही सारा और चेंग को अलग करने की काफ़ी कोशिशें जो की थी। जिसके बाद चेंग और सारा हैप्पी कपल की तरह रहने लग जाते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।